तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख नया टॉपिक लेकर आया हूं। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी बंधुजनों को, ममतामयी माताओं को, सभी को मेरी तरफ से मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आपकी कुंडली में कौन सा योग है, इस योग को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहिए। जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसी तरह से जीवन जिएंगे कि भविष्य में आपके साथ कुछ विशेष कुछ हो सकता है, विशेष उन्नति, विशेष क्षमता आपको प्राप्त होगी। घर द्वार, मकान, वाहन आदि कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, यह सब कुंडलियों में पहले से लिखा रहता है। भगवान की तरफ से सब जन्म कुंडली भी ये सारी बातों समाहित होती है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली में जितना राजयोग होगा उतना ही आपकी तरक्की, उन्नति, उत्थान, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि से आप परिपूर्ण होंगे। इसको जानने के लिए आप अपनी कुंडली को निकाल कर देख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वह सूत्र है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। आपको सबसे भारी धनवान योग जो होता है और धनवान के साथ साथ यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, पूरे दुनिया में आपके नाम जाने जाते हैं, इस तरह के योग कैसे राजयोग से होता है, इसको समझना होगा आपको। मैं जो सूत्र बता रहा हूँ आपको, वह आप बड़े बड़े, चाहे बॉलीवुड जगत से जुड़ा हुआ हो, या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, या खेल जगत से जुड़ा हुआ हो, या कथा प्रवचन क्षेत्र से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो, इस तरह के योग जो मैं बता रहा हूँ वह उसी में होता है जो कि पूरी दुनिया में नाम करता है, देश में नाम रोशन करता है और उसको जग जानित हो जाता है। बच्चे बच्चे लोग जानते हैं। वह किस योग से होता है? वह तब होता है एक दो ग्रह उच्च के हों या पंच महापुरुष योग में से कोई एक हो। पंच महापुरुष योग तो आप जानते ही हैं, शश योग होता है, भद्र योग होता है, हंस योग होता है, रुचक योग होता है, मालव्य योग होता है। ये सब पंच महापुरुष योग है। इसके साथ विशिष्ट जो महाराज योग और यश, कीर्ति, लोकप्रियता का जो होता है वह तब होता है अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो आपका जन्म दिन का होना चाहिए, आपका लग्न विषम राशि का होना चाहिए। विषम राशि का तात्पर्य होता है जैसे 1, 3, 1, 3, 9, 11 इस तरह से विषम राशि हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 होने से नहीं, तो विषम राशि का लग्न हो और राशि भी आपका सम राशि ना हो। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर, मीन इस तरह की राशि नहीं। अगर विषम राशि में राशि भी हो, चंद्र भी हो और विषम राशि का लग्न भी हो और जन्म भी आपका दिन का हो और उसके बाद आपके जो राजयोग आदि जितने होंगे उतनी यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो व्यापकता उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे लग्नेश, आपको यह प्राय कोई देख नहीं पाते हैं, आपके लग्न के स्वामी एकादश भाव में, आय भाव में, इनकम भाव में आ जाए और इनकम भाव का स्वामी आपके अगर लग्न में बैठते हैं तो महाधनवान योग बनाता है कुंडली में। और कुछ योग शुभ हो तो ऐसे लोग पूरे अपने देश में नाम करता है। या फिर लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश लग्न में हो, या फिर लग्नेश दशम हो, दशमेश लग्न में हो, या लग्नेश भाग्य भाव में हो, भाग्येश आपके लग्न में हो। इस तरह के युति और विषम राशि वाली बात को इसमें जोड़ दीजिए तो ऐसा आदमी महापुरुष होता है, महान होता है और वो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से पूरे दुनिया के लोग उसको जानते हैं। आप उदाहरण के लिए देखना चाहते हैं जिस किसी में, तो देखिए जैसे लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर के लिए, स्त्री जाति के लिए यह ठीक उल्टा सूत्र लागू होता है। यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ सम होना चाहिए। सम राशि का लग्न, सम राशि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस तरह की राशि हो और जन्म रात का हो। स्त्रियों का जन्म रात का भाग्यशाली बनाता है, पुरुषों को जो भाग्यशाली है वो दिन का जन्म का बनाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि जिसका जन्म चाहे रात हो या दिन हो, स्त्रियों का जन्म दोपहर रात में 12 बजे हो तो अत्यंत भाग्यशाली,
और दिन में 12 बजे पुरुष का अगर जन्म हो तो अत्यंत भाग्यशाली। एक तो यह हो गया। कई बार आप अपनी कुंडली को देखते हैं तो लगता है अरे मेरी कुंडली में तो कोई योग ही नहीं है, जबकि उसमें योग छुपा होता है, उसको ध्यान देना होता है आपको। एक चीज़ तो आपने सुना होगा कि नीच भंग राजयोग भी होता है। केंद्र में ऐसा योग बने तो दरिद्र से दरिद्र, गरीब से गरीब, विपन्न से विपन्न, निसहाय से निसहाय, निरुपाय से निरुपाय, दीनहीन व्यक्ति भी बिल्कुल जगत प्रसिद्ध हो जाता है। यह योग आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी देख सकते हैं। ये नीच भंग राजयोग की इतनी विशेषता है, इतनी विशेषता है, इतनी महत्ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लाजवाब चीज़ है नीच भंग राजयोग। उसके बाद जब भी आपको राजयोग नहीं दिखेगा कभी, और ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है नवम भाव को स्वामी, दसम भाव को स्वामी, दोनों की युति भी राजयोग बनाता है। अगर ये किस लग्न में, किस राशि में कैसे क्या होता है, इस विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करूँगा, नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि रोचक ढंग से आपको समझाऊँ। इसके लिए और क्या होता है, आप अपनी कुंडली में देखिए, षष्ठम भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो या फिर द्वादश में हो, षष्ठम भाव का स्वामी, ते हर्ष विपरीत राजयोग हो जाता है। या फिर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए या षष्ठम में बैठ जाए तो विमल राजयोग हो जाता है। षष्ठम भाव का स्वामी अष्टम या नवम में बैठ जाए या दसम में बैठ जाए, और अष्टम भाव को स्वामी षष्ठम में बैठ जाए, रिपु भाव में जब बैठ जाए, शत्रु भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक पारिवारिक सुख अनुभूति में अव्वल होते हैं, एक नंबर होते हैं। उनका रहन सहन, ठाठ बाट, खान पीन, यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लोकप्रियता, सब चीज़ से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह के राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं उसको देखिए। और यह फलीभूत कब होता है, इसका फल आपको कब मिलता है, इसके लिए आपको अगर देख नहीं पाते हैं तो आप संपर्क साध करके सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग उल्टा रत्न धारण करके और अपने भाग्य को चौपट कर लेते हैं। इसका एक नियम होता है ज्योतिष शास्त्र का, हर एक व्यक्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं। तीनों रत्न तब जरूरी होता है जब तीनों ग्रह आपके निर्बल हों। अगर सबल हैं, बलिष्ठ हैं, युवावस्था के हैं तो सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। प्रायः तीनों को ग्रह आपके बलिष्ठ नहीं होते हैं, इसलिए जो निर्बल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो अंशहीन होते हैं, उस चीज़ से संबंधित आपको रत्न धारण विधिवत, ये नहीं कि कभी भी ले लिए धारण कर लिए तो उसका फल नहीं मिलता है, वो तो शोभा हो गया, वो शौक की बात हो गई। मुहूर्त के अनुसार जो ग्रह आपका पॉजिटिविटी दे रहा है, रचनात्मकता दे रहा है, सकारात्मकता दे रहा है, सृजनात्मकता दे रहा है, ऐसे रत्न को विधिवत धारण उसके नक्षत्र में या शुक्ल पक्ष के उसी दिन में, जैसे माणिक्य पहनना है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को पहनना है और रवि की होरा में पहनना है। जैसे सूर्योदय होता है तो पहली होरा जो दिन होता है उसी की होता है, उस होरा में धारण करना चाहिए। या फिर अगर दिन के हिसाब धारण नहीं करते हैं तो जैसे आपको मूंगा धारण करना है तो मूंगा धारण करना है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को, या मूंगा को आपको मृगशिरा नक्षत्र में, यह मंगल का नक्षत्र है, या चित्रा नक्षत्र में या धनिष्ठा नक्षत्र में, सभी ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं, इसीलिए 27 टोटल 9 या 27 9 × 3 बराबर आपका 27 हो जाता है। ये 27 ही नक्षत्र हैं। इस तरह से आपके नक्षत्रों के योगायोग से राजयोग होता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपके ग्रह जो बैठे हैं जन्म कुंडलियों में, वह किस किस नक्षत्र में बैठे हैं। जब भगवान किसी को महान बनाते हैं तो सारे योग बैठ जाते हैं। आपका दिन का जन्म होगा, विषम राशि के लग्न होगा, विषम राशि होगी, और आपका दोपहर का जन्म होगा। आपके नक्षत्र जो हैं, जैसे सूर्य हैं तो गुरु के नक्षत्र में हो या सूर्य के नक्षत्र में हो या मंगल के नक्षत्र में हो, मंगल हो तो सूर्य के नक्षत्र में हो या गुरु के नक्षत्र में हो। अग्नि तत्व के नक्षत्र ग्रह जो हैं वो अग्नि तत्व के नक्षत्र में हो, जल तत्व के हैं तो जल तत्व वाले नक्षत्र में हो, वायु तत्व के हैं तो वायु तत्व वाले नक्षत्र में हो। तो इस तरह से उसकी जो शक्ति है, उसका जो पराक्रम है, उसका जो आत्मबल है, उसका जो विल पावर है, वो बिल्कुल ओजस्वी और मेधावी होते चला जाता है। इसलिए
पढ़ाई तो एक ही कराने वाला होता है टीचर, लेकिन कोई बच्चा 5 बार में समझता है, कोई बच्चा एक ही बार में समझ के आगे आगे भी समझने लगता है। जो पढ़ाते रहते हैं इधर शिक्षक और विद्यार्थी समझ के पहले से ही बैठ जाता है। तो यह पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप के कारण होता है। जन्म जन्मांतर की बात अपने ग्रंथों में सनातन धर्म जो हैं वो सब जानते हैं, तभी तो लिखा है श्री रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। यह मैं अर्थ समझाने के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर की बात को प्रमाणित करने के लिए इस चौपाई का उदाहरण दिया। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, प्रेडिक्शन करवाना है या कुंडली निर्माण करवाना है तो आप हमसे संपर्क साध करके, जहाँ पर लोग सिर्फ मौखिक जानकारी आपको देते हैं 2500-3000 में, और मैं तो सिर्फ 501 रखा हूँ, सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म क्या थे, आगे क्या करने वाले हैं, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या समस्या से आप ग्रसित हैं, क्या क्या समस्या से आप झेल के आगे निकले हैं, जो भी पूछना चाहेंगे हम सब बताएंगे। किस दोष के कारण क्या होता है, पूर्व जन्म का आपका क्या दोष है, पूर्व जन्म का आपका क्या पुण्य है, उसका क्या प्रताप है, उससे क्या क्या आपके साथ हो सकता है। कई तरह की बातें जो है इस कुंडलियों में सब समाहित होती हैं, बताने वाला होना चाहिए। तो आपकी कुंडली की सारी बातों को स्पष्ट कर देगा, क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। आपकी पारिवारिक जीवन की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, भाई बंधु की बात हो, अड़ोस पड़ोस की बात हो, समाज की बात हो, देश स्तर की बात हो, नौकरी पेशा की बात हो, रोजगार व्यवसाय की बात हो, चाहे जो भी पूछना हो, शुभ रंग की बात हो, शुभ रत्न की बात हो, शुभ दिशा की बात हो, किस शहर में आपका बिजनेस होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या आपके साथ हो सकता है, सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा शुभ अंक है, आदि आदि जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क साध करके सारी समस्या को निराकरण और मार्गदर्शन आप पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। सभी दर्शकों, भाइयों, बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।